अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमीर हैदर। नाज़रीन, आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर इंडिया का मकरू चेहरा दिखा दिया। इंडिया कभी भी मानने को तैयार नहीं था कि उसके 5 राफेल जहाज गिरे हैं। खैर 3 तो हम पहले भी कहते रहे, 5 भी कहते रहे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कह दिया गया है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के दौरान, जो कि 10 मई को हुई, जो 6 और 7 की दरमियानी रात को भारत ने शुरू की थी, उसका जब जवाब दिया पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के 5 राफेल तैयारे गिरा दिए और उसके बाद गिड़गिड़ाते हुए इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की कि हमारा सीज फायर करवाएं, जिसपे आज भी वो मानने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इंडिया वॉर वॉज गोइंग ऑन, 5 जेट्स ऑफ इंडिया वर शॉट डाउन, थिंग्स वर गेटिंग वर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियर कंट्रीज. It was getting bigger and bigger. We said, you guys want to make trade deal. We are not going to make trade deal if you keep on throwing weapons which can turn into a nuclear weapons as well. तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो पार्टी के लोगों से उनके डिनर में ये बात की और उसने कहा कि उन्होंने ये सीज फायर करवाई और उनको कहा, इंडिया को खास तौर पे, कि आपको अगर ट्रेड करनी है हमारे साथ तो आप ये जंग बंद करें और ये जो बड़े वेपन्स हैं ये गिराना बंद करें, जो कि खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर में भी बदल सकता था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 5 जेट्स, इंडियन फाइटर जेट्स वर शॉट डाउन। और ये जो है डोनाल्ड ट्रंप ने पहली दफा बोला है, लेकिन वो तकरीबन 12 मरतबा कह चुके हुए हैं कि जो उन्होंने सीज फायर करवाया पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अब दिलचस्प बात यह है कि आपको इंडियन एयर चीफ की स्टेटमेंट भी याद है। उन्होंने कहा कि जी हमें पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स, पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें मना किया, वरना हम मुंह तोड़ जवाब देते। फिर मुख्तलिफ इंडियन जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और आर्म फोर्सेस के जो हेड्स थे, सीनियर लोग, उन्होंने, और फिर जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी ये कहते रहे कि 3 गिरे हैं या जहाज गिरने या ना गिरने, लेकिन हमें अब ये देखना है कि हमारा नुकसान कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब हमें इस पे काम करना है। लेकिन कभी भी अभी तक ना इंडियन मीडिया बोल रहा था कि जी भारत के 5 जहाज जो हैं वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराए थे, और वाज़ेह तौर पर यह कहा जा रहा था कि जी इंडिया जीत गया और ऑपरेशन सिंदूर बड़ा कामयाब रहा। अब इस पर अभी दोबारा अब ये सवालात उठ गए हैं, खासतौर पर इंडियन कांग्रेस जो है, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, उसने तो वाज़ेह तौर पर अब पूछना शुरू कर दिया कि मोदी साहब आप चुप किस बात पे हैं, ये अपनी खामोशी तोड़े, सर झुकाए बैठे हुए हैं आप। 12 मरतबा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कह चुका हुआ है, जिसको आप कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी सीज फायर नहीं करवाया। वो कितनी दफा वो बोल चुका हुआ है कि जी मैंने सीज फायर करवाया, और आप कहते हैं कि जी नहीं हमने नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का आपस में राब्ता हुआ और उसके बाद सीज फायर हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का क्लेम यह है कि इंडिया ने कहा और मैंने सीज फायर करवाई। और फिर अब ये इतनी स्ट्रेट वर्ड्स में उन्होंने कह दिया कि 5 इंडियन जहाज जो कि राफेल तैयारे थे वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया के अंदर जाके गिराए थे। अब ये एक बड़ा सवाल है कि राफेल कंपनी जब उस वक्त कह रही थी कि जनाब हमें डिटेल्स दी जाएं, हमें एक्सेस दिया जाए उन तैयारों तक, अभी तक भारत ने उनको भी एक्सेस नहीं दिया। और उसके बाद फिर राफेल कंपनी के स्टॉक मार्केट में शेयर जितनी बुरी तरह गिरे, सिर्फ इस वजह से कि इंडिया के जो पायलट्स थे उन्होंने राफेल की पूरी कंपनी की हिस्ट्री तबाह करके रख दी जब पाकिस्तान के पायलट्स ने उनके राफेल तैयारे गिराए। तो 5, पहले तो चलो 3 कहते थे, कोई 5 कहते थे, लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो एवं नहीं दे रहे, कोई बगैर किसी वजह के नहीं दे रहे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि 5 इंडियन जेट्स जो हैं वो शॉट डाउन किए पाकिस्तान ने। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त, क्योंकि वो जंग जो है वो न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती थी, और मैंने फिर जोर डाला कि जी आप दोनों मुमालिक जो अगर हैं हमारे साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं तो आप ये जंग बंदी करें। और उस पर पाकिस्तान ने तो मान लिया था, लेकिन भारत जो है वो ना मानने के लिए तैयार था। और मोदी सरकार ने इंडिया के लेंथ एंड ब्रेड्थ में जाके इवेंट्स में कहा कि अभी भी हम जंग करेंगे, हम पानी बंद करेंगे, और पानी और खून दोनों इकट्ठे नहीं बह सकता। और क्या क्या नहीं बोला कि पहलगाम के वाकये में उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर और डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया कि जी पहलगाम में जो
लोग मारे गए थे 22 अप्रैल को इंडिया में इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसमें उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था जिसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं दे सके वो। और वो जो है उसकी बेस पे जो है उन्होंने पहले इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलेटरली रिवोक कर दिया कि जी वो खत्म हो गई है, जो कि नहीं कर सकता इंडिया यूनिलेटरली, क्योंकि उसके अंदर वर्ल्ड बैंक गारंटर है और वो एक अलग स्टोरी है। और उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूसली ये इल्जाम लगाते रहे कि जी पाकिस्तान इसके पीछे, और फिर 6 और 7 मई की दरमियानी रात को उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। और उसके बाद फिर जो आपको मालूम है जो झड़पें हुई पाकिस्तान की एयर बेसिस के लेफ्ट राइट पे, कहीं पे थोड़ा बहुत उन्होंने नुकसान किया, लेकिन मदरसा और मस्जिदों पे अटैक किया, जिस पे उन्होंने कहा कि जी हमने ये टेररिस्ट की जो सेफ हेवन्स थी इन पे अटैक किया, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास। कोई टेररिस्ट वहां से कोई नहीं एस्टैब्लिश कर सका इंडिया के जी वहां पे टेररिस्ट मारे गए हैं, और आम फैमिलीज मारी गई हैं, औरतें बच्चे मारे गए हैं उसमें। तो ये एक जो क्लेम आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वाज़ेह स्टेटमेंट के बाद कि जी इंडिया के 5 फाइटर तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं। अब इंडिया जो है वो पूरी दुनिया के सामने मुंह छुपाता फिर रहा है, क्योंकि दुनिया में वो ये कह रहा था, इंडियन मीडिया चीख रहा था कि जी किसी भी तरह के कोई भी इंडियन तैयारे नहीं गिरे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन अब इसमें बड़ी मजेदार जो चीज है वो ये है कि प्रमोद तिवारी जो हैं, जो डिप्टी ऑपोजिशन लीडर हैं राज्यसभा में, जो कि इंडियन पार्लियामेंट के और उसमें वो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनकी आज जो कि शाम को उनकी 24 जो डिफरेंट जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी जिसको इंडिया ग्रुप का नाम दिया गया है, उनकी जो है आज पार्लियामेंट मॉनसून पार्लियामेंट सेशन से पहले, जो कि मंडे को होने जा रहा है, उससे पहले आज उनकी एक मीटिंग थी, जिसमें ऑनलाइन मीटिंग में भी उनके जो लीडर्स शामिल थे 24 पॉलिटिकल पार्टीज के। और उसके एजेंडे में प्रमोद तिवारी ने, जो कि प्रेस मीडिया को आके ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ट्रंप ने 24 दफा ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत के अंदर सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया, यानी कि 24 दफा मुख्तलिफ जगहों पे डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हुए हैं। लेकिन उन्होंने फिर तिवारी साहब ने ये सवाल उठाया कि मोदी साहब आप किधर गुम हैं, किधर सर झुकाए बैठे हुए हैं, कोई आके बात क्यों नहीं करते, आपकी ये खामोशी क्या है। और फिर वही अगेन, और इंडियन जो सोशल मीडिया उस पर चल रहा है नरेंद्र सरेंडर कि जी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और उसके बाद सरेंडर कर गए, क्योंकि सीज फायर की रिक्वेस्ट उन्होंने की, क्योंकि उनके 5 फाइटर जेट्स जो है वो पाकिस्तान ने गिरा दिए थे। तो ये एक सवाल फिर उन्होंने ये भी कहा कि तिवारी साहब ने, प्रमोद तिवारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी जो हमारी 24 पार्टियों की मीटिंग हुई है उसमें हमने पहले तो ये बात की है कि जी 24 दफा ट्रंप बोल चुका हुआ है, जो इंडियन अथॉरिटीज, इंडियन गवर्नमेंट का क्लेम इसके बरक्स था, तो इसका भी वो जवाब नहीं दे रहे, सो रहे हैं, सर झुकाए बैठे हैं खामोशी से। और अब 5 इंडियन जेट्स जो कि पूरी दुनिया चीख रही थी और इंडियन हुकूमत और इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो मानने को तैयार नहीं थे, अब आप इसका भी जवाब दें। तो ये एक बड़ा सवाल है। और फिर तिवारी साहब ने ये भी कह दिया कि जनाब पहलगाम वाक़े के ऊपर अभी तक कि कहीं पे दहशतगर्द हमें पकड़े नहीं गए, क्या जमीन खा गई, आसमान निकल गया, किधर है वो दहशतगर्द। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ, इंडियन हुकूमत पहले ही ये मान चुकी हुई है कि इट वॉज अ इंटेलिजेंस फेलियर। उन्होंने कहा इसका भी जवाब दें। तो उन्होंने कहा कि जी हमने ये पूरा एजेंडा सेट किया है, जो कि अब सेशन होने जा रहा है राज्यसभा का, उसमें हमने इन चीजों पर बात करनी है। इसके अलावा भी उनके इंटरनल इश्यूज हैं, लेकिन ये उन्होंने बात की। फिर राहुल गांधी, आपको मालूम है, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा मोदी जी, व्हाट इज द ट्रुथ अबाउट 5 जेट्स, द कंट्री हैज द राइट टू नो। तो अब इंडियन गवर्नमेंट की जो अपोजिशन है वो चीख चीख कर पूछ रही है कि दुनिया पहले बोल रही थी कि भारत के 5 जेट्स गिरे हैं, लेकिन आप खामोश थे, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, तो अब आप ट्रुथ तो बताएं। और ये भी अब से कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। फिर जो कांग्रेस का अपना जो ट्विटर अकाउंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें और एक ट्वीट किया है, मोदी प्लीज रिस्पॉन्ड,
वाई डिड यू कंप्रोमाइज द कंट्रीज ऑनर फॉर बिजनेस? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला, जहां पे उन्होंने कहा कि 5 भारतीय फाइटर जेट्स तबाह किए पाकिस्तान ने, और उसके बाद उन्होंने उनको ट्रेड की ऑफर की इन दोनों ममालिक को, और उन्होंने कहा कि जी आप जंग बंदी करें और हमारे साथ ट्रेड करें। तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि आपने व्हाई डिड यू कंप्रोमाइज द कंट्रीज ऑनर फॉर बिजनेस, और इसके नीचे लिखा हुआ है नरेंद्र सरेंडर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, उन्होंने ANI इंडियन टीवी बड़ा एक चैनल है, उसको इंटरव्यू देते हुए फिर उन्होंने भी यही बात की कि 24 दफा ट्रंप ने ये बोला है कि उन्होंने सीज फायर कराया, और अभी तक जो है इंडियन अथॉरिटीज में से कोई मानने को तैयार नहीं है। ये खामोशी किस बात की है? और फिर उन्होंने 5 जो इंडियन जेट्स हैं उसके ऊपर भी उसमें बात की है, और उन्होंने फिर डिमांड की है उसमें कि जी मोदी शुड ब्रेक हिज साइलेंस, मोदी शुड कम टू पार्लियामेंट एंड स्पीक एंड क्लैरिफाई। तो ये अब इंडिया के अंदर से अभी आवाज आ रही है, लेकिन इंडिया का मीडिया जो कि पहले भी जंग के दिनों में भी पहलगाम के वाकये से लेके जंग तक जो है बकवास करता रहा, झूठ बोलता रहा, और फिर जंग के बाद भी अब तक वो झूठ ही बोलते हैं कि जी हमारे तो कोई जहाज नहीं गिरे, ऑपरेशन सिंदूर बड़ा जबरदस्त था। तो लेकिन भारत की आवाम जो है वो कोई बेवकूफ नहीं है, वो सवाल अभी भी उठा रहे हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प और इंपॉर्टेंट खबर डेवलपमेंट है जिसका मैंने कहा आपको बताता हूँ। और एक अच्छी खबर आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो बरतानिया में एक एयर टैटू शो था, उसमें जो पाकिस्तान का C-130 हरकुलिस है, उसने कॉन्कर्स द एलिगेंस का प्राइज यानी कि फर्स्ट प्राइज जीता है एयर टैटू शो में। और इस C-130 के बिल्कुल चेहरे पे उकाब बनाया हुआ है जिसकी आंखों में खून है, और ऐसे कि जैसे वो निशाने पर झपटने के लिए तैयार है, जिसको बरतानिया में एयर टैटू शो में नंबर 1 प्राइज मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया।